डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताऊंगी। मोर देन का मतलब होता है कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट और उससे आगे की टोटल फ्रीक्वेंसी। जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जमा करना। तो लेस देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जिससे हम पीछे की टोटल बताते हैं, और मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट से आगे की टोटल फ्रीक्वेंसी के बारे में हम बताते हैं। तो अगर फ़र्ज़ करें आपको मोर देन कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए आए, तो उसका तरीक़ेकार यह है कि आप यहाँ पे इनिशियल वैल्यू लेंगी। जैसे यहाँ लिखा है कि मोर देन 64.5, ये वैल्यू आप क्लास बाउंड्री से इसी लेंगी, क्योंकि हमेशा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्लास बाउंड्री सी के लिए बनती है। और आपने ये करना है कि मोर देन 64.5 का मतलब ये बनेगा कि 64.5 और से ऑनवर्ड जितनी क्लासेस हैं उन तमाम को आप उनकी तमाम की फ्रीक्वेंसी को आपने टोटल लेना है। तो जब आप टोटल लेंगी तो इन तमाम की फ्रीक्वेंसी का सम 60 है, और इसलिए ये आपको यहाँ पे सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 नज़र आ रही है। देन अगला जो पॉइंट आप लेंगी वो ये लेंगी, या इन अदर वर्ड्स आप इस केस में ऐसे चलते हैं, ठीक है। जब आपने लेस देन की बारी आई थी तो मैंने आपको समझाया था कि आप इस डायरेक्शन में लिखेंगी, लेकिन जब आपकी मोर देन की बारी आएगी तो आपने ये एल लिखना है आपने, ठीक है। एक लेस देन में आप 7 लिखती हैं, 7 के लिहाज से आप वैल्यूज़ को पुट करती हैं, और यहाँ पे एल के लिहाज से आप वैल्यूज़ पुट करती हैं। अब आपने ये काम करना है कि आपने मोर देन में 84.5 लिखेंगी, जैसे कि ये लिखा हुआ है मोर देन 84.5, और इसका मतलब ये बनता है कि ये पॉइंट और इससे ऑनवर्ड यहाँ तक की जितनी क्लासेस हैं उन तमाम की फ्रीक्वेंसीज का सम। तो आपने ये 10 और इससे ऑनवर्ड जितनी आपके पास फ्रीक्वेंसीज हैं उन तमाम का आपने सम ले लेना है, ठीक है। 10 और उससे ऑनवर्ड, ठीक है ना। और जब हमने ये लिया है तो हमारे पास क्या आ गया है, 51 आ गया है। इसी तरीके से जब मैं थर्डली करूँगी तो मैं लिखूँगी मोर देन 104.5, और मोर देन 105 जब मैंने लिखा है यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है। इसके बाद मैंने क्या करना है कि ये पॉइंट यानी कि ये और इससे ऑनवर्ड जितनी फ्रीक्वेंसीज हैं तमाम का आगे का सम ले लेना है। लेस देन में मैं पीछे का सम बता रही थी आपको, और मोर देन में क्या किया जाता है कि वो पॉइंट और उससे आगे की तमाम फ्रीक्वेंसीज का सम लिया जाता है, और वही हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 41 आ गया है। और इसी तरीके से आप एंड पे जाएंगी तो 204.5 आपको नज़र आएगा। तो 204.5 और से ऑनवर्ड कितनी आपके पास कोई क्लास है ही नहीं, ठीक है। 204.5 तक ही आपकी क्लास थी, ये एंड था, और इससे बैकवर्ड तो फ्रीक्वेंसी मौजूद है, इससे ऑनवर्ड कोई फ्रीक्वेंसी मौजूद नहीं है। तो इसलिए मोर देन 204.5 के सामने आपको 0 नज़र आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे 184.5 से ऑनवर्ड जो क्लास है, यानी कि ये क्लास इधर से शुरू होकर इधर पे ख़त्म हो रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी का सम 5 है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, 5। और अब मतलब भी समझें, यानी कि ये वेट का डेटा था मोर देन। अब इसमें से कोई किसी एक की इंटरप्रिटेशन मैं आपको बता देती हूँ, और बाकियों की इंटरप्रिटेशन वैसे ही होगी। जैसे कि देखें ज़रा, मोर देन 184.5 का मतलब ये बनता है कि आप बताएं कि 184.5 से आगे कितने अफराद हैं जिनका वज़न जो है ना 184.5 से ज़्यादा है। तो सिर्फ 5 अफराद ऐसे हैं जिनका वज़न 184.5 ग्राम से ज़्यादा है, ठीक है। तो मोर देन आपको ये बताती है कि वो पॉइंट और उससे ऑनवर्ड की टोटल की तमाम फ्रीक्वेंसी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ आया तो आप जो है ना मुझसे फर्दर पूछ सकती हैं।